हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जो है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का इतिहास व नागरिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत की संसद। ये चित्र आप देख रहे हैं भारत की संसद भवन का है, आपने टीवी में भी बहुत बार देखा होगा। तो आज हम इस चैप्टर के जो है स्वाध्याय जो है उस स्वाध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। छोटा सा स्वाध्याय है। इसमें पहला प्रश्न जो दिया है कि निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। पहला दिया है लोकसभा में पद्धति से प्रत्याशियों को जीत को चुनकर भेजा जाता है। तो कौन सी पद्धति से? तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भौगोलिक चुनाव क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और स्थानीय प्रशासन संस्था चुनाव क्षेत्र, या अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति। तो इसमें पहला हो जाएगा भौगोलिक चुनाव क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका होगा उपराष्ट्रपति। ब वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ढूंढो और लिखो। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा इस किससे संबोधित किया जाता है? सांसद से। कौन से शब्द से संबोधित किया जाता है? सांसद। ये उत्तर लिख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न दिया है कि विधि निर्माण का दायित्व तो इनका है। तो विधि निर्माण का दायित्व तो संसद का है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद का है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट करो। पहला, राज्यसभा स्थायी सदन है। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण सहित हमें उत्तर जो है लिखना है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक साथ नहीं समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। तीसरा है कि चरणबद्ध ढंग से निवृत्त होना मतलब रिटायर होना, चरणबद्ध ढंग से और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त यानी रिटायर होने के कारण राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है। इस प्रकार राज्यसभा एक साथ कभी भी विसर्जित न होने के कारण स्थायी सदन है। दूसरा प्रश्न इसी में है कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ऐसा क्यों है? कारण बताना है। तो इसके 2-3 पॉइंट है कि लोकसभा को संसद का कनिष्ठ एवं प्रथम सदन माना जाता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। तीसरा, लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। तो ये जो है आंसर इस दूसरे प्रश्न का हो जाएगा। पहले में दूसरे प्रश्न का हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। लोकसभा सदस्यों के चुनाव किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। दूसरा, हर 5 वर्ष बाद सार्वत्रिक चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ जगहें आरक्षित रखी जाती हैं। और चौथा पॉइंट है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर इस समाज के 2 प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर देख पा रहे हैं। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपने नोटबुक पर लेकर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। इसमें दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य स्पष्ट करो। तो लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है संपूर्ण सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलना। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकारों और अधिकारों की रक्षा करना। आपने देखा होगा टीवी में कि जब सदन चलता है तो एक मेन कुर्सी पर ऊंचाई पे बैठे रहते हैं, वो ही अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। लोकसभा की कार्यवाही, तीसरा पॉइंट है कि कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसके अनुसार कार्यवाही चलाना है। और चौथा है सदन की गरिमा बनाए रखना है। तो इस तरीके से ये 3-4 पॉइंट हो जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष की जो है क्यों जो है कार्य स्पष्ट किया है। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण स्पष्ट करो। तो विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण हैं निम्नलिखित।
तो यहाँ पर विधि निर्माण की प्रक्रिया के जो चरण है उसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कानून निर्माण प्रक्रिया के सोपान स्पष्ट करो। तो यहाँ पे कई सोपान होते हैं, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, समिति अवस्था, और जो है चौथा हो जाएगा तृतीय पठन, और पांचवा क्या है, दूसरे सदन में मंजूरी, और छठवां राष्ट्रपति की सहमति। तो ये सारे 6 स्टेप होते हैं, जिसमें प्रथम चरण में आप देख पा रहे हैं, प्रथम चरण में पहला मंत्री अथवा संसद का सदस्य सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है, और प्रथम पठन में विधेयक का स्वरूप और उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। फिर द्वितीय पठन में होता है विधेयक के समर्थन और विरोध में चर्चा होती है, विधेयक की कमियां और दोष स्पष्ट किए जाते हैं, और तीसरा दोष दूर करके विधेयक बहुमत से पारित होता है। फिर समिति की अवस्था आती है, तो आवश्यक होने पर विधेयक को सदन की समिति के पास भेजा जाता है। दूसरा है समिति में विधेयक पर संपूर्ण चर्चा होती है, समिति सूचना और संशोधनों का प्रतिवेदन सदन के पास भेजती है, और सदन में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है। इसके बाद विधेयक को मतदान से पारित किया जाता है। चौथा है तृतीय पठन, विधेयक पर सदन में पुनर्चर्चा होती है, बहुमत से विधेयक एक सदन में पारित होता है, और दूसरे सदन में मंजूरी मिलती है। दूसरे सदन में भी विधेयक को सभी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और बहुमत से विधेयक मंजूर किया जाता है। और लास्ट में छठवां पॉइंट आता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करके विधेयक कानून में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति सम्मति दर्शक हस्ताक्षर से विधेयक कानून में पारित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जहाँ पे तेज़ लगा हो, फास्ट मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।